जरा एक बार सोचिए देखो कि आपको कैसा लगेगा आपकी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से गारंटीड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना? आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे ना? बस ऐसा ही आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले 7-8 मिनटों में मैं आपको 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाला हूँ, जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही कमजोर से कमजोर इंसान, कम फोकस वाला भी 100% खुद को और अपनी पूरी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 चीजों को 7 दिन तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आकर देखना, आप मुझे खुद थैंक यू लिख कर जाओगे। बस अगले 7 से 8 मिनट्स अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने ना देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये अगले 7-8 मिनट आपकी जिंदगी के अगले 70 साल बेहतरीन बनाने वाले हैं। क्योंकि इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता नजर नहीं आता और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आसों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल का ना होना, लोगों के दरमियान अहमियत ना मिलना, दूसरों की नजरों में क्या खुद की नजरों में भी खुद की रिस्पेक्ट ना होना और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचें वो कर सके। कोई हमसे कुछ फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे, कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ अब होगा। बस आपको इन चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है। नंबर 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। ये एक काम कर लो तो आने वाले बाकी 4 काम अपने आप आसानी से हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके हाथों में होती है आपका फोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज जो आपके हाथ में होती है आपका फोन। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है, पर आपका ये फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा? जरा अपने फोन की सेटिंग्स में अपना एवरेज टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लोग कितना टाइम अपने फोन पर गुजारते हो। अगर ये 2 या 3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ स्क्रीन को घूरते हुए गुजर जाता है। यही मेन रीजन है आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि वीडियो अभी शुरू भी नहीं हुई कि आपका इस वीडियो को बंद करने का दिल कर रहा होगा या दूसरी वीडियो को देखने का आप सोच रहे होंगे। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द, हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीजों की जड़ है ये स्क्रीन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, अब नहीं है। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बस से बदतर बनाते जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फोन छोड़ दिया, वो बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने फोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी, आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। नंबर 2, नो फैब। नो फैब, क्या ये सिर्फ एक मिथ है? क्या ये सच में काम करता है? मास्टरबेशन करना हेल्दी है कि नहीं? बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक। इतना मत सोचो, वरना सोचते ही रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। नो फैब ना करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखना। इसीलिए मैं भी आपको कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पज सिर्फ यही है ताकि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना, आप कंट्रोल खो चुके हो। इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल देख ली, दोस्त की भेजी हुई वो रील देख ली, या सिर्फ किसी की खूबसूरती अच्छी लग गई, फिर चाहे दिन हो या रात, न टाइम देखा जाता है न माहौल। बस अपना फोन हाथ में लिए चल पड़े बाथरूम में। चलो, फोन की डिस्ट्रैक्शन से एक बार खुद को बचा लोगे, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया है दिमाग में, इससे तो निकालना पड़ेगा ना। इसलिए नो फैब को प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी बार जीतोगे। शुरू करने के लिए बस 7 दिन तक खुद को कंट्रोल करो। इन्हीं 7 दिनों में किसी भी किस्म के पोर्न और मास्टरबेशन को अवॉइड करना है। और आज से 7 दिन बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। नंबर 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख्याल आता है यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा, बल्कि आप टाइम को खराब चला रहे हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम होता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता। आप सही टाइम पर अपना काम नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रास्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, जितनी वीडियो देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज ना कर सके तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर सके तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हस्बैंड अगर अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे सके तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्द पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइसेस हैं जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी है और सही है, या वो करते
करते हो, जो आप करना चाहते हो, जिसे बहुत थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क है। एक आपकी जिंदगी बनाता है, दूसरा बिगाड़ता है। इसलिए 7 दिन अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो। और सबसे जरूरी, सुबह के 4 घंटों में अपना फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम करना है उसे करके खत्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया, उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। ज्यादातर लोगों में बहुत खराब आदत होती है। वो सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और यही एक चीज हमें अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया गया है। आपको उस गिलास को एक हाथ को ऊपर करके पकड़ना है। अब अगर आप उस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बट अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़े रखोगे तो ये गिलास इतना भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरा दिन पकड़े रखोगे तो ये गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। यानी गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ। आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा, ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगोगे तो ये आपको परेशान करने लगेगी। और वही अगर आप एक चीज के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा। जहां आपके अंदर कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आप एंशियस और डिप्रेस्ड फील करने लग जाओगे। ओवर थिंकिंग चेन के ऑपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वही रोक दो। अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद से कहो डोंट थिंक जस्ट डू। ओवर थिंकिंग को रोक दो। इसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है। और बस जो काम कर रहे थे उसे वापस लग जाओ। आप जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो, खुद को सोचने का मौका ही ना दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया। सोचने से कुछ नहीं बदल रहा, अब बारी है एक्शन लेने की। नंबर 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो आपको करनी है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और सच में बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली 7 दिनों के लिए फॉलो करोगे ना, तो 7वें दिन आपको अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने भी देखा कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रखकर हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है। जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में ये देखा गया है, जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 वीक्स तक हर रोज लगातार मेडिटेशन करते थे, उन्हें ये पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। इतना पावरफुल होता है माइंडफुलनेस, तो इससे लाजमी प्रैक्टिस करो।